रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप ज़ोरों शोरों से करते होंगे। हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस जो कि री एग्ज़ाम इसका होने वाला है, जो रीजनिंग सेक्शन है उसका हम प्रैक्टिस सेट पर डे लगा रहे हैं और आज हमारा ये 10वां प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इससे पहले हम अपने 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये 10वां प्रैक्टिस सेट रहेगा। प्रैक्टिस सेट करने से ये फ़ायदा होता है कि जो भी इसमें चैप्टर दिए रखे होते हमें उसकी लगभग सभी चैप्टरों की एक साथ रिवीजन हो जाती है, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही आवश्यक होता है। इसी के साथ ही हमें ये भी टाइम के बारे में पता चलता रहता है कि इतने जो क्वेश्चन हैं वो कितने टाइम में हमारे अटेम्प्ट हो पा रहे हैं और जो क्वेश्चनों का लेवल है वो इसमें कौन कौन सा लेवल हमें देखने के लिए मिल रहा है, इजी, टॉप या फिर मॉडरेट लेवल में से कौन से अधिक क्वेश्चन हमें इसमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस सेट टेस्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। तो हम पुनः यही कहना चाहेंगे, आप पर डे एक प्रैक्टिस सेट तो अवश्य लगाइएगा ही, चाहे सब्जेक्ट वो कोई सा भी ले लीजिए, रीजनिंग पोर्शन का ले लीजिए या फिर मैथ पोर्शन का ले लीजिए, फिर हिंदी है या फिर इसमें सामान्य ज्ञान है। इसमें 4 भागों में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर हिंदी, आपको सामान्य हिंदी से प्रश्न मिलेंगे, सामान्य ज्ञान से प्रश्न मिलेंगे आपको, और मैथमेटिक्स से क्वेश्चन मिलेंगे और रीजनिंग से क्वेश्चन मिलेंगे। अगर सबको ही देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इसका वेटेज है वो उत्तर प्रदेश पुलिस में रीजनिंग का ही इसमें है, क्योंकि इसमें 54-55 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो सीधे से चलते हैं बिना किसी देरी के साथ और देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर हल्का सा हम आपको इसमें जूम करेंगे जिससे और आपके लिए बेहतर दिख सके। ठीक है, अब ठीक है, देखो प्रश्न पहला है और ये इसमें 106 नंबर से है और ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि सोहन की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, सोहन एक मिनट रुकिए नीचे, हाँ, सोहन मेरी पत्नी की बेटी का पति है, सोहन का राहुल से क्या संबंध है, ये बताना है। हमने आपको बताया था कि इस प्रकार के अगर प्रश्न हुआ करें तो इस प्रकार के प्रश्नों को सबसे पहले आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए। सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन का आंसर देने का। ठीक है, तो अगर हम इसको अपने रिलेशन में बनाएं तो देखो यहाँ पर कहा गया कि सोहन की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, क्या कहा है कि सोहन मेरी पत्नी की बेटी मतलब मेरी बेटी का पति मतलब दामाद, पति सोहन का राहुल से क्या संबंध है, तो इसमें दामाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है, ये एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 107 नंबर प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि नीचे यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं में समान विशेषता रखती हैं। ठीक है, और हमें बताना है इसमें कि जो ऐसी संख्या कौन सी है जो अलग है। दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दी गई संख्याओं के समान विशेषताएं रखती हैं। ठीक है, ये देखिए समान। अब देखो यहाँ पर 87, 96 और 81 और 79, इनमें से जो अलग है वो कौन सी है, तो ये 79 है। बाकी ये सभी की सभी संख्याएं किसी न किसी से कट जाएंगी, लेकिन ये संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, ये है जो हमारी, ये कैसी संख्या है, ये हमारी संख्या अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 108 नंबर है और इसमें देखो क्या पूछा गया है हमसे। यहाँ पर कहा गया कि दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी को यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान को पूरा करेगी। अब देखो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, हमें ये बताना है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 8 का डबल 16, एक जोड़ दिया है,
35 का डबल यहाँ पर 17 का डबल 17 दूनी 34, 34 और एक 35। 35 का डबल यहाँ पर 70 होता है, 70 में एक जोड़ दिया 71 हो गया। अब यहाँ पर 71 का डबल कितना होता है, 71 का डबल होता है 140। 140 और 2 42, 143 होना चाहिए था। ऑप्शन यहाँ पर डी है, ये ऑप्शन हमारा जाकर ठीक बैठ रहेगा। ठीक है, 71 की अगर हम 2 से गुणा करें तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और प्लस 1 और हम इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 173। ठीक, 143 सॉरी। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर देखो, ये भी क्या है, ये भी हमारा एक प्रश्न रिपीट हो गया है, इसमें कोई नहीं, इसमें तो खैर आंसर डी नंबर जाके बनेगा। और अच्छा, नीचे वाला प्रश्न है, इसमें कोडिंग का प्रश्न पूछा गया हमसे। इसमें कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है और हमें इसमें बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से इसमें क्या आएगा। कह रहे हैं कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में पासपोर्ट को यहाँ पर RCWNMPR लिखा जाता है तो उसी प्रकार से यहाँ पर DOMINANT को यहाँ पर किस प्रकार से लिखा जाएगा, हमें इसको ये बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर P है, P का मतलब होता है यहाँ पर 16, P का मतलब होता है 16 और R का मतलब होता है यहाँ पर कितना होता है, R का मतलब होता है यहाँ पर 18। इन दोनों को अगर देखा जाए तो 2 का गैप मिल रहा है। अच्छा, और यहाँ पर देखो 4 है, 4 में ऐसा क्या किया जाए जो 2 का गैप मिलना चाहिए, 4 और 2 6 होना चाहिए। 6 का मतलब होता है F, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है और ऑप्शन हमारा ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब हम पीछे से चेक करें तो पीछे से चेक करना है तो यहाँ पर T है, T का मतलब होता है 20 और यहाँ पर R का मतलब होता है यहाँ पर कितना होता है 18। ठीक, इन दोनों का गैप कितना है, 2 का गैप है। उसी प्रकार से हमें इसमें गैप निकालना है 20 का और 2 का गैप चाहिए था, तो 2 का गैप देखो यहाँ तो ज़्यादा हो जाएगा है, देखो यहाँ पर भी सही है, 2 का ही गैप मिल रहा है हमें। ठीक है, और यहाँ पर 22 आएगा यहाँ पर और यहाँ पर 18 आ गया, तो दोनों का गैप कितना मिल रहा है, 2 का इसमें दोनों में गैप हो रहा है। अब हमें इसमें क्या करना है, तो इसमें देखिए एक चीज़ आप देखिए इसमें कि यहाँ पर कितना आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, 2 यहाँ पर बड़ा है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करें, यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर R हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर T है तो R है, यहाँ पर T तो R ऑप्शन यहाँ पर A ऑप्शन एकदम सही जाके बन जाएगा। 110 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 110 नंबर प्रश्न में यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क की जगह पर ही हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, आगे कितना आएगा, 25 आएगा साहब, 25 आएगा। 25 आएगा तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है और ना ही ऑप्शन ये हो सकता है। अब कितना आएगा, देखो यहाँ पर 26 है, यहाँ पर कितना है 24 है, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 20 है। अब होना चाहिए था 18, 18 का मतलब होता है R। यहाँ पर ऑप्शन हमारा C है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। ठीक, 111 नंबर प्रश्न है और इसमें देखो क्या बोला गया है। कह रहे हैं यदि यहाँ पर J का मान 25 है और गेम का मान यहाँ पर कितना है 65 है, तो यहाँ पर बेसिक का मान हमसे पूछा गया है। ठीक, हमें इसमें ये बताना है। तो कुछ J बराबर कितना होता है, J बराबर होता है 10। J बराबर कितना होता है, 10 होता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर कितना है 25 है। 5 को अगर इसमें देखो 5 में तोड़ेंगे तो 5 5 होता है 10, तो यहाँ पर अगर 5 और 5 बराबर तो कितना हो रहा है 25 हो रहा है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर कितना है, आगे गेम है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना 13 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ पर आएगा 5। सबको जोड़ देंगे, 13 और 5 18, 1 19 और 1 20 और यहाँ पर कितना बनना है 26 बनना है।
26 बनना है। ठीक है, 26 का अगर आधा कर रहे हैं हम, यहाँ पर 26 का आधा अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर 13 बनना है। 13 को 5 से गुणा करेंगे तो 65 हो रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। जिस प्रकार से इसको हमने आधा किया था तो 5 मिला था, 5 की गुणा 5 से 25 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आधा किया 13, 13 की गुणा 5 से करोगे 65 हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम इसको देखें तो 2, 1 और यहाँ पर 19 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 3, सबको जोड़ देते हैं। देखो 19 और 1 20, 20 और यहाँ पर 30, 30 और 5 35 हो रहा है ना, 35 हो रहा है। कितना हो रहा है, एक बार और इसके लिए जोड़ के देखते हैं हम। इसमें 19 और 1 20, 20 और 2 22, 23 24 25, 25 और 5 30 और 4 34 हो रहा है। ठीक है, 34 हो रहा है। 34 का मतलब 2 से हम भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 14 को हम 5 से गुणा करेंगे, 14 पंजे कितना हो जाएगा, 70, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85। ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा ए, और ये एकदम सही हमारा जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें बताना है कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर क्या किया गया है, देखो 3 का यहाँ पर क्यू किया है, 3 का क्यू प्लस 1 कर दिया है। 3 3 होती हैं 27 और 1 28। उसी प्रकार से हम इसमें 9 का यहाँ पर क्यू करेंगे तो यहाँ पर 9 ने 81 और 81 यहाँ पर 729, 729 और 701 और जोड़ देंगे तो 730 होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न नंबर 113 है। इसमें हमें बताना है कि इसमें जो हमारा आंसर है वो इसमें 4 ऑप्शनों में से क्या होगा। और यहाँ पर देखो एक चीज़ और है, कह रहे हैं कि दिए गए विकल्प में से कौन सी संख्या श्रेणी से संबंधित नहीं है। यहाँ पर से जो क्रम चल रहा है उससे संबंधित नहीं है, और इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सी बनेगी। इसमें देखो क्या है, यहाँ पर देखो गैप अगर हम इसका देखें तो यहाँ पर कितने का गैप मिल रहा है, 3 का गैप मिल रहा है। यहाँ से यहाँ तक गैप कितने का है, 6 का गैप है। यहाँ से लेके यहाँ तक गैप कितने का है, तो 6, और यहाँ पर 7, 7 और 7 14 कितने का गैप मिल रहा है यहाँ पर, नहीं एक गैप नहीं, इसमें एक चीज़ और चल रही है, वो ये है देखो 4 दूनी 8, 1 कम हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8, 1 कम है, 7 दूनी 14, 1 कम है, 13 दूनी 26, 1 13 दूनी 26, 1 25 बनना चाहिए था। तो यहाँ पर जो 26 है यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये भी देखो रिपीट हो गया है, यहाँ पर ऑप्शन इसमें क्या आएगा, 26 आएगा। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा 114 नंबर। 114 नंबर में क्या बोला गया है कि देखो निष्कर्ष और कथन का क्वेश्चन है। और देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पर बोला गया है कुछ ताले चाबियाँ हैं, कुछ यहाँ पर ताले हैं, ये कुछ ताले क्या हैं, चाबियाँ हैं। तो यहाँ पर चाबियों के लिए सी से हम डिनोट कर देंगे, कुछ ताले चाबियाँ हैं। ठीक, अगले कह रहा है कि सभी चाबियाँ दरवाजे हैं, सभी चाबियाँ दरवाजे हैं, तो दरवाजे के लिए डी से डिनोट कर देते हैं। ठीक, अगला कह रहा है कि कोई ताला दरवाज़ा नहीं है, कोई ताला दरवाज़ा नहीं है। भैया हमें ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है कि सभी ताले दरवाजे हैं, सभी ताले दरवाजे हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। कुछ ताले दरवाजे हैं, कुछ ताले दरवाजे हैं, बिल्कुल बात ठीक है। सभी दरवाजे चाबियां हैं, सभी दरवाजे चाबियां, ये भी आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जाके एकदम सही जवाब आंसर हमारा बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है 115 नंबर। हमें इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आना चाहिए था। ठीक है, एक बार चेक करते हैं इसमें जो श्रेणी चल रही है इसमें से क्या इसमें हो सकता है। ठीक है, इसमें देखो क्या है, 3 3 9, ठीक है, 3 3 9 और आगे कितना है, 21 है, और उसके बाद में कितना है, 45 है। हमें इसमें ये बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया रखा है इसमें हमारा क्या जवाब जाके बनेगा। ठीक है,
अगर यहाँ पर एक चीज़ देखी जाए तो क्या है, अगर 3 को हम 3 का यहाँ पर क्या कर दें, 3 3 9 या फिर 3 से गुणा कर दे रहे हैं। देखो 3 दूनी 6 6 और यहाँ पर 7 और 1 8 हो रहा है। ठीक है, 2 से गुणा और प्लस 2, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 2 8 होते हैं। उसी प्रकार से 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 3 को और जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 2 और गुणा 2 और प्लस 3 को जोड़ दिया। ठीक है, 2 की गुणा करके 3 को जोड़ दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, 21 दूनी कितने होते हैं, 21 दूनी होते हैं 42 गुणा 2, 21 दूनी 42, 42 और 3 को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। 21 दूनी 42 और 3 45 होते हैं। ठीक है, आगे अच्छा हम यही फॉलो करते रहें तो यहाँ पर क्या होगा, 3 दूनी 6 और 7 8, यहाँ पर 3 आएगा ना। यहाँ पर देखो 45 दूनी कितने होते हैं, 90 होते हैं। 45 दूनी 90 और 3 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो 93 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी है, ये एकदम सही जवाब जाके बनेगा। 116 नंबर पे देखते हैं, 116 नंबर में क्या कहा गया है, ये देखो कोडिंग से ही क्वेश्चन है। कहा गया है जे, यहाँ पर GJLTUOCBM के लिए इट इज़ केयर कार लिखा जाता है। इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है। हमें बताना है किसका, इट का कोड बताना है। अच्छा, इट देखो कहाँ पर आया हुआ है, फर्स्ट में आया हुआ है तो इन्हीं में से कोई ना कोई कोड होगा। ठीक है, और जो सेम कोड होंगे वो इसमें से होंगे नहीं। तो देखो यहाँ पर GJL और यहाँ पर GJL, ये ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता है। ठीक है, आगे क्या है, आगे है यहाँ पर TUOT, यहाँ पर कहाँ पर नहीं है, CBM है, कहीं पे CBM है तो ये भी हमारा कोड नहीं होगा। हमारा कोड होगा यहाँ पर जाकर TUO, ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा A और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन, इसको हम हल्का सा जूम करते हैं और यहाँ पर देखो 117 नंबर में कह रहा है कि न्यायालय न्याय से संबंधित है, उसी प्रकार से जो हमारा महाविद्यालय है यह किससे संबंधित है। देखो न्यायालय में न्याय मिलता है, उसी प्रकार से महाविद्यालय में क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है। ऑप्शन यहाँ पर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न 118 नंबर है। कह रहे हैं कि इसमें से असंगत क्या है। देखो यहाँ पर ये सभी हमें क्या क्यूब नज़र आ रहा है तो ये 10 का क्यूब है। ठीक है, ये 10 का क्यूब नज़र आ रहा है और ये कितने का है, ये हमारा 17 का क्यूब नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, ये हमारा 12 का क्यूब नज़र आ रहा है। लेकिन जो 33 15 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, ये अलग है, ये किसी का क्यूब नहीं है। ठीक है, 119 नंबर क्वेश्चन है और इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क आया हुआ है इसके लिए इन 4 ऑप्शनों में से क्या हो सकता है। यहाँ पर देखो ए है, सी है, ई है, जी है, आगे क्या आएगा, ए, बी छोड़ी सी आएगी, सी के बाद में डी छोड़ी ई आई, तो ए सी डी जी एच आई आना चाहिए था, आई आना चाहिए था, तो ऑप्शन यहाँ पर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बी सी डी ई एफ आना चाहिए तो ऑप्शन यहाँ पर है ए और ये एकदम सही आंसर जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर यह मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है और हमें इसमें बताना है कि इसमें 120 नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर हमारा जाके बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो एक बार चिन्ह है इसके लिए हम सबसे पहले इनके लिए चेंज करते हैं। प्लस का अर्थ यहाँ पर भाग बताया गया है तो यहाँ पर एक बार हम इसके लिए भाग बना देते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या है, माइनस का अर्थ जोड़ है तो जोड़ यहाँ पर बना देंगे। ठीक, ये जोड़ का निशान हो गया। अब क्या है, यहाँ पर गुणा का अर्थ घटाव है तो यहाँ पर घटाए का निशान बना देंगे। ठीक है, और भाग के लिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाग का अर्थ गुणा है तो यहाँ पर गुणा का निशान बना देंगे। अब सॉल्व कर दो सीधे से। इसमें देखो 3 की 5 से करेंगे, 3 पंजे 15, 5 मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 8 नेम कितना होता है, 72 होता है, 72। ठीक है, और ये प्लस का है, ये माइनस का है
तो यहाँ पर 2 और चाहिए था इसके लिए, तभी तो यहाँ पर अगर 2 और ऐड करेंगे तो भी तो 7 के बराबर होगा, तो यही उठा के इसके लिए दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा बचेगा 70, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम सही जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और यहाँ पर इसमें भी हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें बताना है कि इसमें क्या आएगा। देखो सबसे पहले इसका डिफरेंट करते हैं हम लोग। यहाँ पर डिफरेंट देख रहे हैं तो यहाँ पर 6 का डिफरेंट आया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंट देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर 10 और 4 14 का डिफरेंट हमें देखने की मिल रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हैं तो यहाँ पर 20 और यहाँ पर 2 22 का डिफरेंट देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, आगे अगर चेक कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंट है, यहाँ पर 8 का डिफरेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर देखो 8 का डिफरेंट देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो 8 और यहाँ पर 2 10 और 2 12। ठीक है, 12 मिलना चाहिए था, 2 मिलना चाहिए था। आगे देखो क्या है, यहाँ पर 4 और 2 6 6 और यहाँ पर हो गए 6 और 6 4 10 और 4 14 14, 1 मिनट, 8 और 2 10 और 2 12 12 के 2 और यहाँ पर 4 और 2 6 6 और 1 7। ठीक है, यहाँ पर 72 आना चाहिए था। ठीक, 72 मिलना चाहिए था, जो कि हमारा ऑप्शन है वो ए ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। 122 नंबर प्रश्न देखते हैं और 122 नंबर में देखो इसमें भी यही पूछा गया है कि जो क्वेश्चन मार्क आया है इसकी जगह पर क्या आना चाहिए था। तो देखो यहाँ पर 1 का क्यू, यहाँ पर 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू, 5 का क्यू यहाँ पर निकालेंगे तो 5 25 पंजे 125 आएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी है, ये एकदम आंसर सही आंसर जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, 123 नंबर प्रश्न है। इसमें देखो क्या पूछा गया है, कहा गया है कि यहाँ पर छात्रों के समूह में 15 ने अंग्रेजी को चुना है, 10 ने हिंदी को चुना है, 5 छात्र दोनों भाषाओं को यहाँ पर चुना गया है। आगे कह रहा है कि केवल अंग्रेजी यहाँ पर कितने लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये है वेन आरेख का क्वेश्चन है, यहाँ पर हम बनाएंगे। देखो एक आरेख हमने ये बना दिया, ठीक, और ये बना दिया, जिसमें से पूछा गया था कि जो 5 छात्र हैं वो दोनों चीज़ें पढ़ते हैं। तो देखो 5 ये दोनों पढ़ रहे हैं और ये है इंग्लिश। ठीक है, ये इंग्लिश है और दूसरी कौन सी हिंदी है, तो एक हिंदी पढ़ रहा है। इसमें से जो इंग्लिश कितना पढ़ रहा है, 15 पढ़ रहा है, ये इंग्लिश 15 पढ़ रहा है और ये हिंदी कितना पढ़ रहा है, 10 पढ़ रहा है। ठीक है, ये 10 पढ़ रहा है, 10 पढ़ने वाला हिंदी है, 15 पढ़ने वाला इंग्लिश है। देखो 15 है, 15 में से ये डबल दोनों पढ़ रहा है, तो यहाँ पर 15 में से 5 जाएंगे, यहाँ पर 10 बचेंगे, और यहाँ पर 10 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पर 5 पढ़ेंगे। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया कि केवल अंग्रेजी कितने लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो केवल अंग्रेजी वाला कितना आ रहा है, केवल अंग्रेजी वाला इतना ही आ रहा है, जो कि ये कितना है, ऑप्शन यहाँ पर बी है, और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। यहाँ पर 10 पढ़ रहा है। ठीक, अगले प्रश्न पर देखो, कह रहे हैं कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से यहाँ पर निरूपित करता है। तो देखो यहाँ पर दिन है, सप्ताह है और वर्ष है, तो छोटे से बड़ा तक चला है। यहाँ पर ये दिन हो गया, दिन के बाद में ये सप्ताह हो गया, ठीक है, और सप्ताह के बाद में ये वर्षा हुआ। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन ए है ये एकदम सही है। अब ए ऑप्शन कहाँ पर है इसमें, ए ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 3 में है, तो ये हमारा एकदम सही जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 125 नंबर है और इसमें भी हमें वेन आरेख से ही क्वेश्चन मिला है। इसमें कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्ग के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो यहाँ पर गेहूँ है, चावल है, अनाज है। गेहूँ, चावल, अनाज, तो देखो दोनों तो ये अनाज हैं, तो दोनों अनाज हैं, तो बड़े वाले सर्किल में एक साइड में गेहूँ और एक साइड में क्या आ जाएगा, चावल आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी है, ये एकदम सही है। और बी कहाँ पर दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है, ये यहाँ पर दे रखा है, तो ये एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिस सेट आज का यहाँ पर होता है। और आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो अभी हमने इतने क्वेश्चन किए हैं, इतने क्वेश्चनों में से आप
आपके कितने क्वेश्चन ठीक ठीक से बन रहे हैं। ठीक है, और जो भी हमारी ये पहली बार क्लास देख रहे हैं तो इससे पहले हमने जो क्लासेस कराई हैं वो आप अवश्य एक बार देखिएगा कि इससे पहले हमने जो आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी हमने 23-24 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करा चुके हैं, जो कि आपको यहाँ पर प्ले स्टोर में वो प्ले लिस्ट में जाकर आपको सभी यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, और हमने चैप्टर वाइज रीजनिंग भी कराई है, आप उसको भी देख सकते हैं। आपको इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चैप्टर वाइज रीजनिंग में आपको हर एक चैप्टर की रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो यही सब कुछ है। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बाकी तो सब कुछ ठीक ही है। और हाँ, जो भी हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छा लगा हो वीडियो तो आप एक बार इसे लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।